कि भारतीय संविधान के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखते हैं किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत केंद्रों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासभा स्थापित करने का प्रावधान कहाँ शामिल किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में उसे शक्तियाँ किसे प्राप्त की गई। गवर्नर जनरल को दी गई थी शक्तियाँ। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विशोधनी विधेयक लाया गया। 1919 का एक्ट। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। 12। संविधान सभा की सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव एक के द्वारा प्रस्तुत किए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा। 22 जुलाई 1947 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया। अमेरिका के संविधान से। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का ऑस्ट्रेलिया ने। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। जापान से। आपात उपबंध की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। जर्मनी की विमर संविधान से। मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए। अमेरिका को। इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है जो संविधान के भाग 3 में स्थित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ऐसा है कुछ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अनुच्छेद 36 से 51 तक है लगभग और संविधान का भाग 4 है। ये राज्य के नीति निर्देश तत्व संविधान के समक्ष पथ प्रदर्शिका की भूमिका निभाते हैं और हालांकि ये न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है। किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान 4200। पंचायत को चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके लिए राज्य सरकार दा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की। वो राज्य था जिसने सबसे पहले पंचायती राज्य स्वीकार किया। राजस्थान। संविधान सभा के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। 395। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। 22 भागों में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची में। आर्थिक नियोजन को भारतीय संविधान किस सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची में। राज्य सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान किस अनुसूची में उल्लिखित है। 7वीं अनुसूची। पंचायती राज किस सूची में। राज्य सूची में। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। 42 संविधान। वित्त विधेयक के बारे में किस उपबंध के तहत अंतर्गत लगाया गया है। अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 117। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। IAS IRS ये सेवा होती है IPS वाली ये। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया। भारत तथा इंडिया में संविधान का नाम दिया गया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। ये सिद्धांत का सार्वभौमिकता का सिद्धांत है कि सभी मानव है। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है अर्थात भारत का है ना जो मुखिया होगा वो निर्वाचित होगा जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है वहाँ पर अनुवांशिक है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी शब्द का कब 42वां। समाजवादी। समाजवादी शब्द से आशय है कि राज्य लोक कल्याणकारी हेतु कार्य करेगा। सभी समाजवादी ये शब्द है। वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर के कार्य ज़्यादा होंगे। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए 42वें संविधान संशोधन में। भारत को राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। जनता। किसने कहा था भारत अर्धसंधात्मक राज्य है। केसी हीर ने कहा था भारत अर्धसंधात्मक राज्य है क्योंकि इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों शक्तियाँ मिलती हैं। जैसे कुछ विषयों में राज्य सूची में उनको केंद्र को थोड़ा ज़्यादा दिए गए इस प्रकार है। समवर्ती सूची में तो उससे भारत अर्धसंघात्मक होता है। संघात्मक देश भी नहीं है भारत एक। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का यूनियन राज्यों का संघ है यूनियन है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता एकल नागरिकता दोहरी नागरिकता का नहीं किया गया गठन है इसलिए ये एकात्मक संविधान का भी लक्षण है। भाषीय आधार पर भारत का सबसे पहला भाषाई आधार पर भारत को पहला आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर किया। आपको पता आंध्र प्रदेश भाषा राज्य कब गठित किया गया 1953 में। ये मौलिक अधिकार 12 से 35 हो गए। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी ये कौन से संविधान के अनुच्छेद 17 में दिए गए। ठीक है। अनटचेबिलिटी ये 17 में। किस संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता। प्रेस है ना प्रेस प्रिंटिंग यानी बोलना करना अभिव्यक्ति की आज़ादी है वही है इसमें 19 से। कौन सा अधिकार संविधान के 32 के अंतर्गत के मौलिक अधिकार। किस बात को संसद के मौलिक अधिकार संशोधन। केशवानंद भारती केस एक बढ़िया जजमेंट है इसके बारे में भी आप पढ़ना। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विविध अधिकार। भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। नीति निर्देशक 36 से 51 तक बता दिया था। संविधान का भाग 4 है लगभग। ग्राम पंचायतों का गठन संविधान किस अनुच्छेद 40 में लिया गया ग्राम पंचायतों का गठन। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन का गठन 48 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार नरेगा मनरेगा जो 2005 में शुरू की गई थी
किस कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया? स्वर्ण सिंह की कमेटी थी, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, जो संविधान में हमें अधिकार तो दे दी गई लेकिन कर्तव्य नहीं दे, जैसे हमें पर्यावरण की संरक्षण करना, संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान, ये क्या मूल कर्तव्य है ये। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? केटी सैन। राज्य का नीति निर्देश चेक, हाँ, बैंक की सुविधा अनुसार है, क्योंकि पथ प्रदर्शक ही है, कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ती। संविधान नई सरकार आते हैं तो उनके समक्ष एक मतलब होता है ना कि आपको ये कार्य करना है, तो वो पहले ही पता चल जाता है कि लोक कल्याणकारी के कितने भी कार्य है, पशुपालन है, ये सब संविधान के समक्ष पथ प्रदर्शक है ये, और क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42 से संविधान से अधिक मूल कर्तव्य को 51A में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की क्या आयु है? 65 है। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज होता है 65 साल तक लगभग। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की। संविधान सभा की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे? सर्वोच्च न्यायालय को है व्याख्या का अधिकार, और कानून बनाती है विधायिका और उनको लागू करती है कार्यपालिका, और व्याख्या ये करती है सर्वोच्च न्यायालय का। उसके बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार? अनुच्छेद 32। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? राज्यपाल। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही रह सकता है? वो राज्यपाल है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू की महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सरोजिनी नायडू की याद में। कौन स्वतंत्र भारत की किस राज्य की सर्वप्रथम महिला बनी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। राज्य में धन विधेयक कहाँ पारित किया जाता है? विधानसभा में ही पारित किया जाता है राज्य में, और केंद्र में पारित किया जाता है लोकसभा में, ये ठीक है, ध्यान रखना। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 101। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या? 25 वर्ष दी गई है, ठीक है। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य? 500। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? 62 वर्ष। भारतीय संविधान की अविष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? संसद। सरकारी आयु की सिफारिशों का से संबंध केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से। राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समन्वय करता है? भारत का संविधान। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ये 356 है, अनुच्छेद आपातकालीन वाले हैं वो। केंद्र एवं राज्य के वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? वित्त आयोग है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सी रंगराजन। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग। पहले नीति आयोग था, अब योजना आयोग है, ठीक है। वित्त आयोग योजना आयोग के परस्पर विलय प्रस्ताव किसने दिए? वी एम माथुर। मंडल आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1980 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के भूमिका कौन न बता सकते? योजना आयोग। किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? महाराष्ट्र। संसद में पहला लोकपाल अध्यक्ष कब रखा गया? 1968। उस समिति का नाम बताइए जो राजनीतिक अपराधियों की घटना की जांच और रिपोर्ट वह समिति है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1993 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 370। दिनेश गोस्वामी संबंधी का किससे संबंध था? निर्वाचन सुधारों से, वोटिंग वगैरह होती है निर्वाचन। इलेक्शन किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा दी? 61वें संविधान संशोधन 1999। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? 1985 में। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? कौन सी? 15 फरवरी 1985 में। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भू पर तुम आंदोलन चलाया? आंध्र प्रदेश। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? 368 में दी गई। संविधान का कुछ भाग लचीला है और कुछ कठोर है, कुछ संशोधन तो ऐसे ही हो जाते हैं, कुछ संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्य के विधानसभाओं की भी स्वीकृति चाहिए, ऐसे कुछ है, उसके भी बता देंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राज, जैसे पहले जिला हो गई, उसके बाद ब्लॉक हो गया, उसके बाद गांव होता है, इस प्रकार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। अशोक मेहता ने पंचायत राज व्यवस्था किस प्रतिमान की? द्विस्तरीय। किस संवैधानिक संसद पंचायत राज संवैधानिक स्तर प्राप्त है? 13वां। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। किस देश की सरकार रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की? जवाहरलाल नेहरू। और स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? प्रेस। चतुर्थ स्तंभ है प्रेस, ठीक है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982। किस भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? महान्यायवादी। आई होपफुल वीडियो आपको पसंद आ गया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।